जब भी आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, हनुमान चालीसा अपने आप में स्वयं सिद्ध है और बहुत ही शक्तिशाली पाठ है। इससे आपको कई चीज़ों में बेनिफिट्स होते हैं। चाहे आप फाइनेंशियल इश्यूज में हो, उसमें आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। चाहे आपको कोई भूत प्रेत की बाधा हो, उसमें आपको मदद मिलेगी। चाहे आपको कोई रोग हो, बीमारी हो, दर्द हो, उसमें आपको हेल्प मिलेगी। यानी कि ऐसा कोई कार्य ही नहीं है, सर्व कार्य के लिए आप हनुमान चालीसा का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाबा सभी पर कृपा करते हैं। जय श्री सीताराम सभी को। आपका स्वागत है श्री हनुमान दरबार लाइव चैनल में। तो आशा करते हैं कि आप सभी सपोर्ट करेंगे, हनुमान जी से जुड़ेंगे और उनकी भक्ति का आनंद लेंगे। सबको जय श्री राम। क्या होता है 11 हनुमान चालीसा रोज पढ़ने से? तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं श्री हमारे दीपक गुरु जी को याद करके और श्री हनुमान जी महाराज को याद करके। जय गुरुदेव भगवान, जय श्री राम, जय। 11 हनुमान चालीसा का पाठ अगर कोई भी व्यक्ति करता है तो उसको असीम शक्ति, असीम ऊर्जाएं, उसका ऑरा बहुत पावरफुल हो जाता है। सबसे पहली चीज़ आपको समझने वाली ये है कि अगर हनुमान जी का कोई भक्त पूजा पाठ कर रहा है, जाप कर रहा है उनका, या उनकी चालीसा पढ़ रहा है, तो हनुमान जी एक ऐसे देव हैं जो खुद एक भक्त हैं। श्री राम जी के वो भक्त हैं, आप सभी जानते हैं। तो राम जी की भक्ति वो करते हैं, जो कि उनका सबसे प्रिय कार्य है और जिसके लिए उनका जन्म भी हुआ। तो वो अपने भक्तों को सबसे पहली चीज़ जो प्रदान करते हैं ना, सबसे पहली चीज़ वो रहती है भक्ति। और शुद्ध भक्ति जिसे कहते हैं, वो दिल से भक्ति हनुमान जी प्रदान करते हैं। तो हमारे हनुमान जी महाराज कुछ ऐसे। जब भी आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, हनुमान चालीसा अपने आप में स्वयं सिद्ध है और बहुत ही शक्तिशाली पाठ है। इससे आपको कई चीज़ों में बेनिफिट्स होते हैं। चाहे आप फाइनेंशियल इश्यूज में हो, उसमें आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। चाहे आपको कोई भूत प्रेत की बाधा हो, उसमें आपको मदद मिलेगी। चाहे आपको कोई रोग हो, बीमारी हो, दर्द हो, उसमें आपको हेल्प मिलेगी। यानी कि ऐसा कोई कार्य ही नहीं है, सर्व कार्य के लिए आप हनुमान चालीसा का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाबा सभी पर कृपा करते हैं। अगर आप 11 हनुमान चालीसा का पाठ डेली करना शुरू कर देते हैं तो आपके साथ क्या क्या घटित होगा? सबसे पहली चीज़, हनुमान जी की जो तरंगे होती हैं वो आपसे कनेक्ट होना शुरू हो जाएंगी। आपको जब भी आप पूजा करने बैठेंगे, आपका मन बहुत ज़्यादा शांत हो जाएगा, आपकी बॉडी बहुत हल्की फील करने लग जाएगी। साथ ही साथ आपका ध्यान बाबा की तरफ बहुत आकर्षित होने लग जाएगा, पूजा पाठ में आपका मन लगने लग जाएगा। घर में जो आपके अगर बाई चांस आपके घर में कोई कलेश होने लग जाते हैं, बिना रीजंस के लड़ाइयाँ होने लगती हैं, वो रुकना शुरू हो जाएंगी। आपकी खुद की जो स्पिरिचुअल जर्नी है वो स्टार्ट होनी शुरू हो जाएगी, जिसे आप बोलते हैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग। ठीक है। साथ के साथ आपके अंदर एक इतना अच्छा भक्ति भाव हनुमान जी की कृपा से प्रदान होता है, हनुमान जी की तरफ से, कि आप बहुत ही मतलब एक प्यारे से भाव के साथ अपने इष्ट देवता के साथ जुड़ जाते हैं। क्योंकि अक्सर एक चीज़ सबसे पहली मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारे बाबा हनुमान जी महाराज हैं, तो हनुमान जी महाराज क्या करते हैं? हनुमान जी महाराज भक्ति तो प्रदान करते हैं, साथ के साथ जैसे कि आपने ये 11 हनुमान चालीसा का पाठ आपने शुरू कर दिया, तो उस 11 चालीसा के पाठ के अंदर अंदर जब आप करते जाएंगे, हो सकता है आपके इष्ट कोई और हो जो पहले से हो, आपके इष्ट हनुमान जी ना हो, तो उस समय पे बाबा मतलब इतने कृपालु हैं, वो आपका हाथ भक्ति जब आप प्रदान करेंगे तो आपका हाथ आपके इष्ट के हाथ में ऐसे थमा देंगे कि आप अपने इष्ट का हाथ थामो। इतने प्यारे हैं हमारे बाबा। तो ये हो गई बात कि बाबा क्या प्रदान करेंगे, सबसे पहली चीज़ और सबसे मेन चीज़। क्योंकि वो खुद भक्त हैं, वो अपने भक्तों को भी सबसे पहले भक्ति ही प्रदान करते हैं। और वो इतनी पावरफुल भक्ति होती है कि आप चाह कर भी अपने इष्ट देव से या जिनकी भी आप भक्ति कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, उनसे कभी दूर नहीं जा सकते आप। उनका हाथ सदैव आपके साथ सर पर रहता है। ठीक है। और अब बात आती है ऑरा की। ऑरा में अगर आपको बताऊं, यानी कि ऊर्जा, तो हनुमान जी की जो ऑरा है ना, वो अक्सर ऑरेंज कलर का होता है। ठीक है, सतरंगी कलर का होता है ऑरा हनुमान जी के भक्तों का। और कई बार वो आपको येलो भी दिख सकता है, कई बार आपको वो गोल्डन भी दिख सकता है।
वो डिपेंड्स करता है। मेनली कलर जो होता है वैसे वो ऑरेंज सतरंगी ही रहता है। तो जो हनुमान जी महाराज है हमारे, वो आप उनका ऑरा, जो उनके भक्तों का ऑरा होता है, बहुत पावरफुल होता है, बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही प्योर रहता है। हनुमान जी खुद एक बहुत ही प्योर और शांत स्वभाव के देवता हैं। सभी कार्य वो कर सकते हैं, इस कलयुग के वो राजा हैं, ऐसा कोई कार्य नहीं जो ना कर सकते हो। ठीक है, जहाँ सभी देवी देवता हार मान लेते हैं, वहां बाबा खड़े होते हैं कि ला मेरे को दे ये काम, मैं करता हूँ। ये बात हो गई हनुमान जी के भक्तों के ऑरा की। वो आपका बनना शुरू हो जाएगा जब आप पाठ, भक्ति या चालीसा पढ़ेंगे। सबसे ज़्यादा जल्दी जो मैं भी रिकमेंड करता हूँ कि आप हनुमान चालीसा का 11 पाठ से भक्ति शुरू करें। और जिन भक्तों को या साधक है, जो साधक वीडियो देख रहे हो, अगर वो कोई स्पेशल सिद्धि, कोई दूत महाराज या कोई शक्ति चाहते हो किसी अच्छे कार्य के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी फैमिली के लिए या लोक कल्याण के लिए, या अगर कोई गद्दी लगाते हो, तो उनके लिए भी 11 हनुमान चालीसा का पाठ वो संकल्प लेके कर सकते हैं, जिसमें कि 11 हनुमान चालीसा का पाठ चाहे वो 21 दिन तक रख सकते हैं, चाहे वो 11 दिन तक रख सकते हैं, चाहे वो 41 दिन तक रख सकते हैं। संकल्प में आपको यही बोलना है, जो संकल्प लेते हैं वैसे ही लेना है। उसमें आपको बाबा को बताना है कि हे हनुमान जी महाराज, मेरे प्रभु, मैं आपसे इतनी सी विनती करता हूँ कि मैं आपके इस चालीसा के 11 पाठ इतने दिन तक, इतने आदि दिन तक मैं करूँगा, इतने पाठ मैं करूँगा, सारे नियम परहेज को मैं फॉलो करूँगा, तो आप कृपा करें, आशीर्वाद दीजिए। तो जब आप ऐसे बोलेंगे, उसके बाद आपको 11 पाठ शुरू कर देने हैं। और कोशिश आप, वैसे अगर आपको दूत महाराज या शक्ति, अगर उन चीज़ों के लिए आप कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको मैं ये सजेस्ट करूँगा 11 सुबह 11 शाम में कीजिए। 11 पाठ सुबह करें, 11 पाठ शाम में, ऐसे आप प्रतिदिन करें। तो आपको अवश्य ही बाबा की तरफ से जो भी आपने मनोकामना आपने मांगी होगी वो आपकी पूर्ण होगी। तो ये बात हो गई कि जिनको शक्ति, दूत महाराज या कोई सिद्धि चाहिए उनके लिए। ठीक है, अब बात आती है कि अनुभव कैसे हो सकते हैं इसमें आपको। देखिए, सबसे पहली चीज़ यही आती है, हनुमान जी की जो एनर्जी होती है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, प्योर और गर्म होती है, यानी कि हीट एनर्जी होती है। तो हीट एनर्जी जब आपके ऊपर तरंगे और एनर्जी गिरने लगती है, फ्लो आने लगता है, जब भी आप चालीसा पढ़ते हैं ना, आपको हो सकता है, अनुभव बता रहा हूँ मैं आपको कैसे कैसे फील होंगे। आपको बॉडी के अंदर करंट फील हो सकता है, आपको बहुत सारे बंदरों के सपने आ सकते हैं, वानरों के सपने आ सकते हैं, जिसमें आप बंदरों के साथ खेल रहे हैं। आपके स्वप्न में बाबा दर्शन दे सकते हैं किसी भी रूप में। ठीक है, तो ये सारे अनुभव हो गए स्टार्टिंग में जो आपके साथ घटित होंगे। और हो सकता है आपके भाव और भक्ति अगर बहुत अच्छी हो तो बाबा स्वयं आपको, देखिए बाबा इतने कृपालु हैं, साक्षात दर्शन भी दे सकते हैं। वो कलयुग सतयुग में कोई अंतर नहीं करते हैं, तो वो आपके साक्षात सामने भी आके दर्शन दे सकते हैं, लेकिन आपका भाव वैसा होना चाहिए। तो ये नॉर्मल से अनुभव हो गए जो हमने आपको अभी तक बताए हैं, कि करंट लगना, बॉडी में करंट फील होना, ये एनर्जी का प्रभाव होता है। स्वप्न में आपको बाबा के दर्शन, मंदिरों के दर्शन, वानरों के दर्शन, लंगूरों के दर्शन, ये दर्शन हो रहे हैं, बाबा का संकेत है। ये चालीसा आप जो पढ़ रहे हैं, बाबा आप पे कृपा कर रहे हैं। आपकी बॉडी बहुत हल्की फील होनी शुरू होगी जब भी आप चालीसा पढ़ना शुरू कर देंगे। मन बहुत शांत हो जाएगा, पॉजिटिव ख्याल आएंगे, आप कोई गलत विचार नहीं करना बंद कर देंगे। ऑटोमेटिक आपका मन कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। आपके विचार और जो आपकी जीवा है, दोनों ही बहुत ज़्यादा स्वच्छ और पॉजिटिव होनी शुरू हो जाएगी। तो ये बाबा की कृपा रहती है कि आप बदलना शुरू हो जाते हैं, अंदर से आपके बदलाव आता है। और जब आपके अंदर से बदलाव आएगा तो असलियत में आप जो है एक भक्त कहलाएंगे। ठीक है, तो ये हो गए कॉमन फैक्टर्स। अब इनका रीज़न कि आखिर ये होते क्यों हैं, किसी के मन में यही आ रहा होगा, और लोग सोचते भी हैं कि आखिर हीट एनर्जी जो है ये गिर रही है, तो ये रीज़न क्या है, इसका रीज़न क्या है, टी से। तो मैं आपको नॉर्मल सी थिंग्स, कॉमन फैक्टर्स बता देता हूँ फिलहाल इस वीडियो में। देखिए, हनुमान जी की एनर्जी हीट एनर्जी होती है, जो कि गर्म एनर्जी होती है। ठीक है, अब वो एनर्जी बहुत ही पावरफुल होती है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। तो जब वो पावरफुल एनर्जी यहाँ से ना आपके गिरती है, ऐसे सर से होते हुए आपके पूरी बॉडी में जाती है, प्रवेश करती है, और वो इतनी पावर से एनर्जी गिरती है, क्योंकि हनुमान जी आपको पता है कि महाबली है। तो जब उनकी एनर्जी आपके सर पे गिर के पूरे बॉडी में प्रवेश करती है, तो काफ़ी सारी एनर्जी जो होती है, मतलब इतने लेवल पे एनर्जी आती है
कि जितनी बॉडी आपकी एक्सेप्ट कर सकती है उतनी आपकी बॉडी जो एक्सेप्ट करती है, ठीक है। लेकिन जो बाकी की एनर्जी है वो एनर्जी फ्लो कहाँ जाता है? वो एनर्जी फ्लो आसपास फैल जाता है, आपके रूम में जहाँ आप कर रहे हैं, मंदिर में जहाँ भी आप बैठ के कर रहे हैं वो चालीसा का पाठ, वहाँ पे वो फैल जाएगा। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, रिकमेंड भी यही करूँगा कि आप क्या करा करें, एक ग्लास जल, एक लोटा जल, जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो, एक बाउल ले सकते हैं, उसमें थोड़ा जल रखें, अपने पास रखें, ताकि जब आप चालीसा का पाठ शुरू करेंगे तो वो चालीसा का पाठ जब आप कर रहे होंगे तो एनर्जी फ्लो आएगा आपके पास, बाबा की जो एनर्जी है वो आपके पास आने लगेगी। तो जब वो आपके सर से होते हुए पूरी बॉडी में प्रवेश करेगी और जो बाकी की एनर्जी लेफ्ट हो जाएगी, तो वो एनर्जी आपके सर से आपकी बॉडी के अंदर नहीं जाएगी, क्योंकि जितनी आपकी बॉडी एक्सेप्ट कर सकती है उतनी ही मात्रा एक्सेप्ट करेगी, बाकी की एनर्जी फ्लो जो है आसपास फैल जाएगा। तो उसको जो एनर्जी है, जो मैंने आपको बताया, बाउल रख लेते हैं एग्जांपल के लिए, आपने बाउल लिया, उसके अंदर आपने जो है जल रख लिया है, तो उस जल के अंदर वो एनर्जी सारी की सारी इकट्ठी हो जाएगी, ताकि ये एनर्जी जो है आपकी वेस्ट ना हो, और ये एनर्जी जो है जब आप पाठ करके उठे तो बाद में आप उसको ग्रैंड करके वापस से कंज्यूम कर सकते हैं सारी एनर्जी अपनी बॉडी के अंदर ही। देखिए मैंने आपको बताया हनुमान जी की एनर्जी बहुत हीट एनर्जी होती है, तो वो एनर्जी बहुत हद तक हेल्प करती है आपकी कुंडलिनी शक्ति को एक्टिवेट करने में, क्योंकि हनुमान जी की जो एनर्जी है, ऊर्जा है, वो गर्म है, और कुंडलिनी को एक्टिवेट करने में, ऊपर उठाने में धीरे धीरे वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। तो आप जब चालीसा पढ़ेंगे तो आपको कुंडलिनी से रिलेटेड भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स आपको देखने को मिलेंगे। बस आपको यही फॉलो करना होगा कि जब आप चालीसा का पाठ करें, तो आपको पता है सात्विक देवता है, हनुमान जी बहुत ही प्योर है, तो आपको उनके कुछ नियम परहेज है जो कि आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करने अनिवार्य है, अदरवाइज आप चालीसा का पाठ ना करें। तो क्या नियम रहते हैं? लहसुन प्याज का आपको परहेज करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी चीज़, नॉनवेज, अंडा, चिकन, मांस, ये सब का आपको परहेज करना पड़ेगा। तीसरी चीज़ आती है दारू, बियर, ये चीज़ों का आपको परहेज करना पड़ेगा, तभी जाके बाबा की कृपा आपको आप तक मिलेगी। और आप जो भी मनोकामना से कर रहे हैं, या सिर्फ भक्ति के लिए कर रहे हैं, या स्पिरिचुअल जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, या साधक बनने के लिए कर रहे हैं, जो भी आपकी मनोकामना है वो बाबा अवश्य पूरी करेंगे। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं ऐसी ही किसी नई वीडियो के साथ। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका भी कोई ऐसा अनुभव है जिसमें बाबा की आपको कृपा मिली हो, या कोई ऐसा अनुभव जो बहुत ही दिव्य हो, जो आप शेयर करना चाहते हो। तो डिस्क्रिप्शन में हमारे ईमेल आईडी मिलेगी आपको, उस पर आप मेल कर सकते हैं, अदरवाइज आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, वरना आपको जो इंस्टाग्राम है हमारा, उस पर भी आप मैसेज कर सकते हैं। तो हम आपका जो अनुभव है वो आगे नेक्स्ट वीडियो में आपका अनुभव भी शेयर करने की कोशिश करेंगे बाबा की आज्ञा से। देखिए, क्योंकि जो आदेश आता है बाबा की तरफ से, उसी टॉपिक पे वीडियो बनती है हमारे चैनल पे। तो अब मिलते हैं आपसे ऐसी ही किसी रोमांचक नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ, एक नई वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए जय श्री सीताराम।